सीएम सैनी का महत्वपूर्ण निर्णय। ग्रुप डी भर्ती के 7,596 पदों पर होगी भर्ती, सभी वर्गों को दिया जाएगा आरक्षण। हरियाणा बोर्ड 12वीं के नतीजे जारी। 85.66% बच्चे हुए पास, लड़कियों ने मारी बाजी। सीएम सैनी ने टॉपर्स से की बात, आर्ट, कॉमर्स, विज्ञान के टॉपर्स को भी बधाई। फरीदाबाद में सैनिक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी। बच्चों का रहा शानदार परिणाम। 12वीं के ललित ने 96%, 10वीं के आदित्य ने 90% लाकर स्कूल का नाम किया रोशन। फरीदाबाद के मॉडल संस्कृति स्कूल में पढ़ाई के नाम पर हो रही मजदूरी, बच्चों से करवाई जा रही मजदूरी। बच्चों के बाल मजदूरी का वीडियो आया सामने। स्कूल के गड्ढों में भरवाया जा रहा मिट्टी। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पंजाब हरियाणा के बीच में पानी का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब को बड़ी जीत यहां पर देखने को मिल रही है, जिससे कि पानी के मुद्दे पर हाई कोर्ट में हरियाणा को झटका मिला है। हाई कोर्ट ने पंजाब की पुनर्विचार याचिका को गंभीर माना है और आपको बता दें कि हरियाणा सरकार को नोटिस भी भेज दिया गया है। वहीं पानी के बंटवारे पर बीबीएमबी अध्यक्ष के बदले स्टैंड पर भी कोर्ट ने जवाब मांगा है और आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने पूछा है कि हरियाणा को अतिरिक्त पानी क्यों चाहिए। और ये पानी का विवाद लगातार जो है आए दिन नया विवाद जो है यहां पर देखने को मिल रहा है। लगातार नए मोड़ इस कहानी में आते नजर आ रहे हैं। आप सीधे तौर पर यह भी कह सकते हैं कि पंजाब पानी और पॉलिटिक्स किस तरीके की नजर आ रही है। आज इसी समीकरण पर इसके धरातल के मुद्दे पर जानने की कोशिश करेंगे। समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, दोनों ही जो पक्ष विपक्ष हैं, यानी कि हरियाणा और पंजाब। हरियाणा मांग कर रहा है कि अपने हिस्से का जो अतिरिक्त पानी है उनको दिया जाए और ऐसे में जो है हाईकोर्ट के दरवाजे को भी खटखटाते हुए यहां पर साफ तौर पर नजर आए। तो एक बार जो निर्णय दिया गया था उसको सीधे तौर पर यहां पर चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका एक बार फिर से हाईकोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे। वहां दरवाजे को खटखटाकर एक बार फिर से उन्होंने इस पर रुख साफ कर दिया। पंजाब एक भी बूंद पानी देने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार पानी और पंजाब और पॉलिटिक्स की कहानी में किस तरीके से जो है सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा, किस तरीके से यहां पर समन्वय बैठता हुआ नजर आएगा और कहां पर जाकर ये विवाद, ये जलयुद्ध रुकता हुआ नजर आएगा, ये भी समझने की बात होगी। दरअसल आपको बता दें कि लगातार इसमें हरियाणा की तरफ से 4500 क्यूसेक पानी छोड़ने के भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड यानी कि बीबीएमबी और बीबीएमबी की 2 मई की बैठक निर्णय के खिलाफ पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की और ऐसे में 6 मई के हाईकोर्ट के आदेश को अनुचित बताया है। और यह अनुचित बताते हुए पंजाब सरकार का दावा है कि केंद्रीय गृह सचिव के साथ इस बैठक को औपचारिक बताकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई। बैठक के कोई आधिकारिक मिनट्स जो है उपलब्ध नहीं कराए गए। केंद्र सरकार ने भी इस बैठक का केवल डिस्कशन रिकॉर्ड पेश किया है। पंजाब सरकार ने क्या कुछ कहा यह भी मैं आपको बता देता हूं कि पंजाब सरकार यहां पर साफ तौर पर दोहराती हुई नजर आई कि बैठक में जब पानी छोड़ने का निर्णय ही नहीं हुआ तो आदेश कैसे लागू किया जा सकता है। 2 मई की बैठक केवल कानून व्यवस्था से संबंधित थी, ऐसा पंजाब की तरफ से कहा गया। और बीबीएमबी के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने भी प्रक्रिया पूरी तरीके से होने से पहले ही हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने का प्रयास किया जो अवैध है, इसीलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये पंजाब की तरफ से कहा गया। लेकिन अब इस पूरे मसले को देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार पुनर्विचार याचिका के माध्यम से एक बार फिर से पंजाब ने जो अपना रुख स्पष्ट किया है उससे कहीं ना कहीं हरियाणा में मुश्किल पैदा हो सकती है। अब किस तरीके से जो है इस पर समन्वय बैठेगा और किस तरीके से इसका रास्ता साफ होता नजर आएगा। जो पानी विवाद है क्योंकि उस पर लगातार मोड़ पर मोड़ नजर आ रहे हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ एक इस बीच जो है पैनल होगा और जिससे डिस्कशन करेंगे
चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो स्थिति बनी हुई है, जो हाईकोर्ट यहां पर साफ तौर पर कहता नजर आ रहा है कि आखिरकार आपको अतिरिक्त पानी चाहिए क्यों, क्या वजह है, तो उसको लेकर भी यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। कहां पर जो है पेंच फंसा हुआ है यह भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम पार्टियों के जो है प्रवक्ता आपसे कुछ मिनट्स में जुड़ने जा रहे हैं और समीकरण पर पूरी तरीके से नजर डालेंगे। आखिरकार ये पेंच कहां पर फंसा हुआ है और क्यों स्पष्ट तस्वीर इसकी निकल कर नहीं आ पा रही है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। और क्या वजह रही कि पंजाब को एक बार फिर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा पुनर्विचार याचिका के माध्यम से। तो चलिए मसला में कहीं ना कहीं आज चर्चा की शुरुआत करते हैं पंजाब, पानी और पॉलिटिक्स को लेकर क्या कुछ रुख है समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले हमारे साथ सुनील फोगाट, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और योगेश सिहाग, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी बात रखेंगे, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और विनय यादव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के तरफ से अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, बहुत स्वागत है आपका। और एक बार फिर से तीनों ही मेहमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहले विनय जी मैं आपके पास आना चाहूंगा और उसके बाद सुनील फोगाट जी मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले रिएक्शन विनय यादव जी आपसे चाहूंगा कि जिस तरीके से पंजाब की स्थिति साफ तौर पर अटकलों भरी दिखाई दे रही है और जो रुख और जो स्टैंड नजर आ रहा है पंजाब का, वो एक बूंद पानी देने के लिए भी तैयार दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लगातार जो है हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है और वहां से भी अब तो प्रतिक्रिया साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके की जो है इस पेच को जो समन्वय के माध्यम से या फिर सॉल्यूशन के किस तरीके से दिखाई दे रहा है इसमें? विनय जी, ओवर टू यू। जी नमस्कार। देखिए आप सभी को नमस्कार, श्रोता साथियों को नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और देखिए अगर अभी आप हाल फिलहाल की जो परिस्थिति है उसकी बात करें तो पहली बात, ये पीने के पानी का मुद्दा नहीं है, इस सिंचाई के पानी का मुद्दा नहीं है, ये पीने के पानी का मुद्दा है। दूसरी बात, हरियाणा अपने हिस्से का पानी, हम कहते हैं हरियाणा को पानी मिलना चाहिए, पीने के लिए भी पानी मिलना चाहिए, सिंचाई के लिए भी मिलना चाहिए, लेकिन हरियाणा अपने जो भादरा डैम से पानी, हरियाणा अपने हिस्से का 31 मार्च तक का जो कोटा है वो यूज कर चुका है, 103% यूज कर चुका है। इसका मतलब नायर सिंह सैनी सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से पानी वेस्ट हो रहा है और पानी हरियाणा वासियों को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब 1700 क्यूसेक पानी की, पीने के पानी की जरूरत है, 4000 क्यूसेक पीने का पानी हरियाणा को मिला। नया कोटा 21 मई से शुरू हुआ था, तो हरियाणा सरकार ने, भाजपा सरकार ने पानी का सही प्रबंधन क्यों नहीं किया? और उन्हें वो जानते हैं कि पानी की डिमांड बढ़ेगी, गर्मी का मौसम है, तो उनका प्रबंधन इसका मतलब ठीक नहीं था। और देखो तीसरी बात, सिंधु नदी का पानी हम रोक रहे हैं, तो उस पानी को क्यों ना हरियाणा को दिया जाए? तो देखिए ये दो पार्टियों या दो सरकारों के बीच की लड़ाई नहीं है, और ये कोई नई नहीं है, ये दो राज्यों के बीच की लड़ाई है, दो भाइयों के बीच की लड़ाई है। तो दो भाइयों के बीच अगर कुछ मसला होता है तो उसमें पिता को इंटरवीन करना होता है, उनको सुलझाना होता है। यहाँ दो राज्यों के बीच में मसला है और कोई ये अभी का मसला नहीं है, 3 साल से ये तो मसला नहीं है जब से आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में आई है। देखिए ये दशकों से चला आ रहा मसला है। अगर आप ऊपर ओवरऑल जो हरियाणा और पंजाब के बीच में पानी की बात है, दशकों से चला आ रहा है। ऐसा समय भी रहा जब दोनों राज्यों में और केंद्र में कांग्रेस की सरकारें भी रही और भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार पंजाब में थी, हरियाणा में थी और केंद्र में सरकार थी 2014-2017। 3 साल का समय क्या कम था इनको इस मुद्दे को सुलझाने के लिए? लेकिन इनको सिर्फ राजनीति करनी है और अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है तो इसलिए इनको राजनीति करनी है। बीजेपी पंजाब में कुछ और कहती है, यहाँ कुछ और कहती है। तो मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी को इंटरवीन करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को बैठक बुलानी चाहिए। जल शक्ति मंत्रालय जो एक नया मंत्रालय बनाया गया, देखिए ये मंत्रालय पहले नहीं था, ये नया मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय का काम ही ये है कि जब पानी की समस्या को दूर करे, पूरे देश में दूर करे, तो उनको बैठक बुलानी चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं, दशकों पुराना मुद्दा है।
हरियाणा के पास भी पानी की कमी हो सकती है, पंजाब के पास भी पानी की कमी है, पंजाब में 13 जिले ड्राई जोन है, हरियाणा में भी बहुत सारे जिले ड्राई जोन है। तो देखिए, जो अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो प्रधानमंत्री को और केंद्र सरकार को इसमें भूमिका निभानी चाहिए। विनय जी, जब आप लगातार कहते हैं कि प्रधानमंत्री को खुद जो है इसमें इंटरवीन करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह सचिव ने इंटरवीन किया, बैठक बुलाई, वहां पर समन्वय नहीं बैठता हुआ दिखाई दे रहा। दोनों ही राज्य दोनों ही अलग रास्ते पर जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप किस तरीके से जो है अब इसमें ये आश्वस्त किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री के इसमें इंटरवीन करने से रास्ता सुलझ जाएगा? देखिए, आप ठीक कह रहे हो, अगर गृह सचिव के करने से नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री जी तो देखिए, देश में वैसे तो महामहिम राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च होते हैं, लेकिन जो पावर है वो प्रधानमंत्री के पास है। एक बात बताइए, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। भारत ने पाकिस्तान को पीटा, बुरी तरह से पीटा, हमारी सेना के शौर्य को आप देखिए, हमने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, लेकिन हमने सीज फायर कर दिया अचानक। क्यों कर दिया? क्योंकि ट्रंप साहब ने भूमिका निभाई और उन्होंने ट्वीट कर दिया, क्योंकि भाई दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं वो, तो इसलिए जब वो बीच में आ गए और हमने सदस्यता स्वीकार भी कर ली। अलग अलग मुद्दे दोनों ही बहुत ही ज्यादा अलग मुद्दे हैं। देखिए, समझिए, आप देखिए, वो दुश्मन देश के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई देखी जाएगी तो दुश्मन यहाँ पर राज्य अपने हैं। ये तो हाईकोर्ट भी कह रहा है कि जब हम पानी को रोकने का काम करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, सिंधु नदी के, और जब आप मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने देंगे तभी तो। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं यहां पर जब हम कहते हैं कि भाई हम तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, वहां मोदी जी ने ट्रंप की मध्यस्थता स्वीकार कर ली और सीज फायर कर दिया। और यहाँ तो अपने राज्यों का मसला है, यहाँ तो उनको मध्यस्थता करनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जो ताकतवर होता है वो कुछ भी करके बात मनवा लेता है। देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ताकतवर है, भाई प्रधानमंत्री हमारे देश के वो। मतलब आप कह रहे हैं दोनों राज्यों के बीच में अगर वो अपनी ताकत, शौर्य दिखानी चाहिए यहाँ पर भी। जब आप देखिए, आप फिर गलत शब्द का यूज कर रहे हैं, शौर्य की बात नहीं है यहाँ पे। आप ही कह रहे हैं ताकत दिखाइए जो है, बिल्कुल बिल्कुल उनको दिखानी चाहिए ना। ठीक है, उनको अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए। उनको दोनों राज्यों के बीच इतना पुराना मसला है, दोनों मुख्यमंत्रियों को बिठाएं, दोनों और जो भी इसमें है उनको बिठाएं और उनका हल निकालें। चलिए ठीक है, हल निकालते हैं। सुनील जी, अब बताएं किस तरीके से हल दिखाई दे रहा है इसका, जो है रास्ते आए दिन जो है इसमें नया पेच, या क्या ये जो विनय जी यादव जी कह रहे हैं उनकी बातों से ताल्लुकात रखते हैं? गौरव जी देखिए, अब विनय जी, हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है कंप्लीट? ठीक है जी। गौरव जी देखिए, विनय जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उनकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरे देश में देख लिया, और खासतौर से हरियाणा की तो आम जनता ने बिल्कुल देख लिया, और दिल्ली की जनता ने देख लिया, राजस्थान की जनता ने देख लिया, तीन प्रदेशों की जनता ने देख लिया कि किस प्रकार से जब बॉर्डर पर हमारी सेना लड़ रही है, और ये पंजाब यहाँ पे जो घिनौनी और छोटी राजनीति कर रहा है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तीन स्टेट का पानी रोक के बैठ गए सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। केजरीवाल एक ऐसा प्राणी है, केजरीवाल एक ऐसा जीव है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसका नाम होना चाहिए नेगेटिव तरीके से हो या पॉजिटिव तरीके से हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग दिल्ली के प्यासे मर जाएं, कितने लोग दिल्ली के हरियाणा के प्यासे मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपनी राजनीति चमकानी है। गौरव जी आप देखिए, मैं आंकड़ों की बात करूंगा, 2020-21 में 8263 क्यूसेक पानी भाखड़ा ब्यास नदी से हमें मिलता था। 2021-22 में 9726 क्यूसेक पानी मिलता था। 21-22-23 में 9850 और 23-24 में 10,067 क्यूसेक पानी मिलता था। और अब की बार 4,500 क्यूसेक पानी। ऐसा क्या हुआ? अगर कुछ हुआ तो एक सबसे बड़ी नोट करने की बात है, 2 बड़ी विशेष घटनाएं हुई है, मैं बताता हूँ आपको। जिस वजह से ये आम आदमी पार्टी, इनके सरगना, इन लुटेरों के जो सरगना है केजरीवाल वो और इनका मुख्यमंत्री भगवंत मान जो जल्लाए हुए हैं, 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है। एक तो घटना हुई है कि दिल्ली से इनका कुशासन खत्म कर दिया दिल्ली की जनता ने। आप देखिए, मैंने जो समय काल बताया है उसमें, क्योंकि दिल्ली में इनकी जनता थी इसलिए ये पूरा पानी छोड़ते थे, क्योंकि जो 8500 क्यूसेक पानी की हम बात करते हैं उसमें से 1000 क्यूसेक पानी दिल्ली को भी जाता है पीने के लिए, उसमें से 500 क्यूसेक पानी राजस्थान को भी जाता है। ये सिर्फ हरियाणा का हिस्सा नहीं है, हरियाणा सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा,
हरियाणा दिल्ली और राजस्थान के लिए भी लड़ रहा है। हरियाणा ये नहीं कह रहा कि उनका पानी बंद कर दो, बस हमारा दे दो। ये घिनौनी राजनीति इनकी ये करते हैं, वहां बैठ के कुछ बोलते हैं, यहाँ बैठ के कुछ बोलते हैं। हर एक बात में प्रधानमंत्री मोदी सिंह को जवाब चाहिए। अरे आपकी औकात नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है, एक राज्य तक सिमट के रह गए हो। चंद लुटेरों का एक ग्रुप बना था थोड़े से दिन के लिए, जिसके झांसे में इस देश और कुछ प्रदेश की जनता आ गई। आपने लूटा खसोटा और उसी का परिणाम है आपके नेता जेल के अंदर पड़े हैं या जाने की तैयारी में है। तो ये हर एक बात में नरेंद्र मोदी को टारगेट करना, ये इन लोगों की संस्कृति है, ये इन लोगों के संस्कार हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपनी राजनीति चमकानी है। मैंने कहा कि आप देखिए, दिल्ली चुनाव से पहले यमुना नदी को लेकर के इन्होंने क्या क्या झूठे भ्रम फैलाए कि हरियाणा ने यमुना में जहर फैला दिया है, जहर का पानी पिला के लोगों को मारने का काम करते हैं हरियाणा के लोग। अरे शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को। दिल्ली के अंदर तो कितने ऐसे परिवार है जिनका आधा परिवार हरियाणा का दिल्ली में रहता है, कितने यूपी के परिवार ऐसे हैं जिनका परिवार दिल्ली में रहता है, कितने राजस्थान के परिवार है जिनका परिवार दिल्ली के अंदर रहता है। शर्म नहीं आती। लेकिन क्यों? मैंने पहले बताया, इनका ध्येय है अपनी राजनीति को चमकाना। ये पकड़ेन अपने सत्ता में बने रहना, ये इन लोगों का मकसद है। और अब मैं दूसरा विषय आपको बताता हूं गौरव जी, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पिछले दिनों के उनके अभी सिर्फ 4 दौरे हुए हैं पंजाब के अंदर। 4 दौरों में पंजाब के अंदर जो उनकी लोकप्रियता सिर चढ़ के बोल रही है पंजाब की जनता के ऊपर, जो पंजाब के लोगों का प्यार माननीय नायब सैनी जी को मिल रहा है, जिस प्रकार से वहां के सरपंच और वहां के पार्षद और भी चुने हुए लोग आकर के माननीय नायब सैनी जी से मिल रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और उनकी नीतियों की सराहना कर रहे हैं कि हमें भी पंजाब में ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो जनता की इतनी सुनवाई करता हो, जनता के बीच में रहता हो। ये एक बड़ा फैक्टर है कि जिससे पंजाब की सरकार ढल्ला गई, क्योंकि दिल्ली में इनकी सरकार नहीं है। अब दिल्ली के लोग बेशक पैसे मरते रहे, राजस्थान के लोग पैसे मरते रहे, क्योंकि चुनाव आने वाला है पंजाब के अंदर, तो कहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी की लोकप्रियता वहां और ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए ये पानी रोकिए, ये घिनौनी राजनीति करने का ये काम करते हैं। बाकी सारी बातें सारे तथ्य ये जो देते हैं वो झूठे हैं, कहीं इनके तथ्य टिकते नहीं है। माननीय हाई कोर्ट ने इनको निर्देश दिया है कि तुरंत वहां से पुलिस हटा के और हरियाणा के हिस्से का पानी दिया जाए। डीबीएमबी ने तो इनको निर्देश दिया है कि हरियाणा के हिस्से का पानी छोड़ना ही पड़ेगा, आप नहीं रोक सकते। उसके बावजूद भी ये बेशरम सरकार के 2 मंत्री वहां जाकर के धरना स्थल पे बैठते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं, डीबीएमबी के चेयरमैन का विरोध करते हैं और उनको डराने धमकाने का काम करते हैं, वहां पे पुलिस खड़ी रखते हैं। इससे ज्यादा बड़ी अराजकता क्या होगी? पंजाब पुलिस का वहां पे कोई काम ही नहीं है, वहां के अधिकारी वहां पे बैठ के बात करें। डीबीएमबी का एक सिस्टम है, वो उसमें पंजाब से भी अधिकारी लिए गए हैं, हरियाणा से भी अधिकारी लिए गए हैं, वो अधिकारी अपने निकाल से बात निपटाएंगे। लेकिन नहीं, इन अर्बन नक्सलियों को मैं खुले तौर से कहता हूं, इन अर्बन नक्सलियों को तो चाहिए हर बात पे नरेंद्र मोदी से बयान चाहिए, हर बात पे नरेंद्र मोदी का इनको बीच में लेके आना है इनको। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस प्रकार से इनके नापाक इरादे दिल्ली की जनता ने तो धूमिल करे थे, उसी प्रकार से आने वाले समय में पंजाब में भी धूमिल होंगे। ये कितनी कोशिश कर ले, कितना बचने की, कितना जनता को बरगलाने की कोशिश कर ले, ये आम आदमी पार्टी एक नासूर बन गई है देश और प्रदेश की जनता के लिए। इसको अब की बार इस सत्ता से पंजाब की जनता उखाड़ के फेंकेगी। जो इनका मोटिव है इस सारे प्रकरण के पीछे, वो सिर्फ और सिर्फ 100% राजनीतिक है। इनको कोई मतलब नहीं है अपने छोटे भाई से, दिल्ली से, पंजाब से, राजस्थान से, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। और उसी का परिणाम है कि आज हरियाणा के जलघर सूख रहे हैं, दिल्ली के जलघर सूख रहे हैं, दिल्ली के लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, राजस्थान के पीने का पानी नहीं है। और इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऐसे समय में देखिए, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को प्यासा करने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान का पानी रोका, तो पंजाब ने उसी की तरफ से बिल्कुल तुरंत हरियाणा का पानी रोकने का काम किया। ये इन लोगों की सोच है, ये इन लोगों की सरकार है। ये बात तय है कि आप ये कहना चाह रहे हैं सिमिलर जो है एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है सुनील जी, अभी आऊंगा मैं आपके पास में। योगेश याग जी, मैं बीच में आपका कमेंट ले रहा हूं, क्या कहना चाहेंगे जो है इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए कि इस तरीके की जो सुनील जी भी कह रहे हैं, विनय जी कह रहे हैं कि इसमें देखिए कोई किसी का कसूर नहीं है और यहां पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर इंटरवीन करना चाहिए और दोनों ही जो है राज्यों को आपस में बिठाकर जो है उस पर समन्वय और जो एक रास्ता है
सही रास्ता है, जो लोगों के हित के लिए जो सही साबित होगा, वो यहां पर कहीं ना कहीं सिचुएशन पैदा करनी चाहिए और समझाना चाहिए और रास्ता निकल आएगा। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं अगर रास्ता निकलता है, तो सुनील जी कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से हमने पड़ोसी मुल्क के साथ में किस तरीके से पानी रोकने की जो हमने एक्शन लिया, उसी तरीके से उसके बाद जो है सिमिलर तरीके से इन्होंने यहां पर पानी रोक दिया। कितनी ताल्लुकात रखते हैं और कैसे देख रहे हैं इस पूरी परिस्थिति को? चूंकि देखिए दोनों ही, अब ऐसा तो नहीं कि हरियाणा को अकेले पानी चाहिए, इसमें राजस्थान भी है, अतिरिक्त पानी की मांग कर रहे हैं, तो कहां पर जो है ये रुकावट? देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से हर खबर के सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। देखिए बिल्कुल आज का जो पानी को लेकर जो पिछले एक महीने से हरियाणा में त्राही त्राही मची हुई है, ना तो प्रॉपर सही ढंग से हमारी जो बिजाई हो पाई है, क्योंकि खेतों में पानी नहीं मिला और सिंचाई के लिए और उसके साथ साथ पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा, कम से कम आधे हरियाणा को। तो देखिए मैं जहां तक समझता हूं बिल्कुल सही बात है ये जो एक डबल इंजन की सरकार, और बल्कि अब तो कहो इनकी मेयर में भी, निगम में भी ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो देखिए इन्होंने ट्रिपल इंजन जनता से मांगा, जनता ने इनको दिया। अब तीन तीन इंजन, या तो ये इंजन आपस में टकरा रहे हैं, क्योंकि कई जगह कई ऐसे उदाहरण है मैं आपको बताऊंगा, इनके इंजन भी आपस में टकरा रहे हैं, क्योंकि हर की वर्डिक्ट अलग अलग है। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जी को, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी बड़े ही मतलब उनकी मैं एक ये समझता हूं कि उन्हें कोई भी फैसला लेने के लिए कई जगह से परमिशन लेनी पड़ती है। माननीय पूर्व के इनके मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पास फाइल जाती है, फिर वो देखते हैं क्या फैसला लेना है। तो मैं समझता हूं सबसे पहले तो जो हरियाणा का जो हिस्से का इस साल इस तरह की समस्या क्यों आई, ये एक जांच का विषय है। क्योंकि हर बार अगर पंजाब ये कहता है कि पंजाब ने हमारा पानी रोक लिया, देखिए गौरव जी ये एक बड़ा टेक्निकल इश्यू है। अब पंजाब ने हमारा पानी रोक लिया, एक प्रदेश के दो मुख्यमंत्रियों के बीच की जो एक आपस में कंफ्लिक्ट पैदा हुआ, और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि हरियाणा में अभी हाल फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, पंजाब में भी अभी समय सूरत बल्कि पंजाब में चलती है। तो उन्होंने ये तक नहीं समझा कि दोनों प्रांतों के बीच में इस मुद्दे को हल करवाया जाए। क्योंकि देखिए अगर प्रधानमंत्री जी इसमें इंटरवेंट करते तो ये मुद्दा अब तक का सूझ गया होता, लेकिन वो कैसे करें? इनकी पंजाब यूनिट के जो प्रधान है, प्रदेश अध्यक्ष, वो खुद कहते हैं कि हम पानी नहीं देंगे। हमारे माननीय हुड्डा साहब ने ये सेशन बुलाने की मांग रखी, सेशन इन्होंने नहीं बुलाया। उन्होंने यहाँ तक मांग रखी कि सभी सांसद, हालांकि कांग्रेस के सांसद मिलके आए, जल शक्ति मंत्री से भी, उनको भी सारे मामले से अवगत करवाया, परंतु उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए और प्रधानमंत्री जी इस मामले में हस्तक्षेप करें। परंतु एक बड़े अफसोस की बात है, वो अभी तक इस मामले में कोई भी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। ये एक हरियाणा की जनता देख रही है, और आज आपने देखा होगा किस तरह से एक हाल फिलहाल देश प्रदेश को आखिरी जो एक जो उम्मीद है वो न्यायपालिका से है। गौरव जी, आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिस तरह से इन्होंने सेना का अपमान किया, ये एक तरफ तो कहते हैं हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, इनके मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही एक की पार्टी ने और ना ही सरकार ने उनको बर्खास्त नहीं किया। जो मंत्री ऐसे सेना के अपमानजनक बयान देते हैं, आज हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि उनके FIR दर्ज की जाए, और FIR दर्ज के बाद भी देखना ये उनको अरेस्ट नहीं करेंगे बहुत आसानी से, क्योंकि ये लोग इनसे क्या उम्मीद करें प्रदेश और आप देखिए गौरव जी, आज इन्होंने कहना चाह रहे हैं, फिर मैं विनय जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए गौरव जी कितनी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इनके लोग मंत्री इतनी अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, सेना का अपमान करते हैं, आप इनसे क्या उम्मीद करेंगे? सुनील जी, और दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं हम जैसे ही सीज फायर ट्रंप जी के आदेश पे हुआ और इनके मंत्रियों, इनके सरकार भाजपा को याद आई, बोले हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। अरे ये तो बताइए, देश में आज जो वे आतंकवादी घुसे थे वो अब कहाँ है?
आज में वो अगर हमारे देश के अंदर है तो उसके ऊपर देश को कितना बड़ा खतरा है। और आप देखिए वो लोग, ठीक है, वो ठीक है, वो मसला थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा समय भी कम है। सुनील जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, प्लीज आप रिस्पॉन्स करें, फिर उसके बाद विनय जी मैं आपके पास आ रहा हूं फाइनल कमेंट लेने के लिए। सुनील जी। दोनों प्रवक्ता साथी, आज मुद्दा है हरियाणा और पंजाब के पानी को लेकर के, लेकिन दोनों के पास बोलने के लिए क्योंकि इस मुद्दे पे कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी सरकार में, इनकी पार्टी में कोई एक्शन नहीं हुआ इस पानी के मुद्दे को लेकर के, इसलिए ये यहाँ पे बैठ करके इधर उधर की बातें, इधर उधर के बगले झाग रहे हैं। भारत पाकिस्तान की लड़ाई की बात करते हैं, जिस सेना को इस कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर कमजोर करने का काम किया, जिस कांग्रेस पार्टी के राज में आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों में बम ब्लास्ट होते थे, आतंकवादी खुलेआम घूमते थे, निर्मम लोगों की हत्या करते थे और एक्शन के नाम पे सिर्फ कड़े शब्दों की निंदा की जाती थी, वो लोग यहाँ बैठ करके हमें ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया अपना ज्ञान अपनी पार्टी तक रखें, अपनी पार्टी को आप सही तरीके से चलाएं, अपने संगठन को बना के दिखाएं, तब ये बड़ी बड़ी बातें करना है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारते हैं। और रही बात कि नायब सैनी जी किससे शिक्षा लेते हैं, किससे नहीं लेते, किससे परमिशन लेते हैं, नहीं लेते, आदरणीय मनोहर लाल जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी उनकी जो सूझबूझ है, उनको समझ है, उनकी जो पकड़ है हरियाणा के मुद्दे, शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी पार्टी को ऐसे समय में हरियाणा प्रदेश के हितों की बात करनी चाहिए और आप यहाँ की बात है गौरव जी की भाषा बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। चलिए ठीक है, विनय यादव जी फाइनल कमेंट में आप चाहूंगा कि किस तरीके से आपकी तरफ से क्या कुछ जो है इस पर इस तरीके से कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, कैसे इसका रास्ता जो है सुलझता हुआ दिखाई देगा, ये फाइनल कमेंट आप दे दीजिए। समय इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है क्योंकि समय भी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। विनय जी, मैंने अपनी बात अपने पहले सुन पा रहे हैं मुझे, मैंने अपनी बात देखिए, मैंने अपने पहले वक्त करने में बात बिल्कुल साफ रखी और आंकड़ों के साथ रखी, लेकिन मैं एक खेद व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं बोल रहा था गौरव जी, आपने मेरे बीच में रोका, 2-3 बार इंटरव्यू किया, लेकिन इन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता ने लुटेरे, प्राणी, जीव, औकात नहीं है, अर्बन नक्सल, नासूर और ऐसे ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया, आपने एक बार नहीं टोका आपने। इस तरह की भाषा डिबेट में इनको इस्तेमाल करनी चाहिए। ये पर्सन इस तरह से बोल रहे लुटेरे शब्द का क्या मतलब है भाई? अरे आपने क्यों नहीं सॉल्व करा? और आपके बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सुनील, उन्होंने तो बोला ना ये बूंद पानी नहीं मिलेगा, तब कैसी बातें कर रहे हैं? तो देखिए इस तरह की बात और जो कुछ बचे हुए वो भी जाने की लाइन में है। ठीक है सर, मुझे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, सुनील फोगाट जी, योगेश सियाग जी और विनय यादव जी, बहुत शुक्रिया मसला के भीतर जो है चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन लगातार जो है जो पानी पंजाब पॉलिटिक्स की कहानी आए दिन नए मोड़ ले रही है, उसका रास्ता कहां पर जाकर जो है रुकता थमता नजर आएगा, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।